एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लाभ एंड हानि। ठीक है, ये हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही लेवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल का डिफरेंस है बस कि लेवल 1 में थोड़े हल्के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 2 में थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो उसको बहुत ही इजिली हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो कुछ टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड टर्म्स की। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस ये दो चीजें हैं और इनका क्या मीनिंग है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ या फायदा। फायदा कब होगा? जब हम कोई चीज परचेज करेंगे जितने पैसों में उतने ही मनी में हम अगर उसको क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। दैट मीन्स कि हमें ना प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है। इन केस ऑफ कि अगर हम उसको खरीदते हैं किसमें, कम रेट में, और उसको ज्यादा रेट में हम उसको सेल आउट करते हैं, दैट मीन्स अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि आपने एक फोन लिया दैट इज वर्थ 50,000, ठीक है, और फिर आपने उसको 1 मंथ के बाद में क्या कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया और वो आपका फोन कितने में गया, 40,000। तो इस केस में आप बताइए कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस बात है कि आपने उसको क्या किया, 10,000 कम में दिया। 10,000 कम में दिया तो आपने जितने का खरीदा था उससे वो कम में गया है। इसका मतलब आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपने कोई चीज 20,000 में ली और उसको सेल आउट कर दिया कितने में, 30,000 में, तो यहां आपने क्या करा, 10,000 प्लस, ठीक है, आपने क्या किए, गेन करे, प्रॉफिट में लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका प्रॉफिट और यहाँ पे हो गया आपका क्या, लॉस। इतनी बात बेसिक सी हम सबको पता होती है, छोटे बच्चे को भी पता होती है। तो करना क्या है कि जहां पे हम जो चीज परचेज करते हैं उस टर्म को हमने क्या ले लेना है, कॉस्ट प्राइस। क्या ले लेना है, कॉस्ट प्राइस। और जिसमें हम सेल आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। तो दो टर्म आपके यहां से आपको समझ में आते हैं कि कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट होता है जिसमें हम कोई चीज क्या करते हैं, परचेज करते हैं, राइट। और सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होता है जिसमें हम वो चीज क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ये क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूं मैं पहले आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक मॉल गए हैं हम और वहां पे शॉपिंग के टाइम हमें एक ड्रेस पसंद आई, ठीक है, और ये ड्रेस है कितने की, इट इज, यहाँ पे टैग है इसका, और ये आपकी कितने की है, 10,000 की। कितने की है, 10,000 की। और वहां पे एक और चीज साथ में लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको 50% क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। समझ आए आपको? तो अब ये बताइए कि ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है इस ड्रेस पे, ये इसका क्या हुआ, ये हुआ इसका मार्क्ड प्राइस। ना तो हमने इतने में खरीदी और ना ही हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो ये वाला प्राइस जो क्या है, टैग पे लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये क्या है आपका, मार्क्ड प्राइस। क्लियर? बट साथ में उसने क्या दे रखा है कि 50% ऑफ है इस ड्रेस पे। क्लियर? तो जितने का मार्क प्राइस है अगर मैं उस पे कुछ परसेंट ऑफ निकाल लूं तो जो अमाउंट बचा वो हो गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। जो भी शॉपकीपर इसको सेल आउट कर रहा है वो क्या कह रहा है कि 10,000 की ड्रेस पे 50% ऑफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, अगर 100% ऑफ होता तो इसका मतलब कि इस वैल्यू, मतलब जो ये ड्रेस है इसका कॉस्ट क्या रहने वाला था, 0। ठीक है, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। 50% का मतलब क्या हो गया कि उसका आधा रेट। ठीक है, क्या, आधा। आपने उसमें फ्रैक्शन में ये चीज पढ़ी है कि जब भी अगर हम बात करते हैं 100% की
तो 100% होता है मतलब क्या, टोटल। ओके, फुल अमाउंट 50% का मतलब क्या हो गया, हाफ। क्या हो गया, हाफ। कैसे करते हैं इसको, परसेंटेज को जब हम किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में, तो वो कितना आता है, 100 डिवाइडेड बाई 100, राइट। परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 100, एवरी 100 पर 100। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, आपने 100 बाई 100 किया तो ये क्या हो गया, 1। क्या हो गया, ये 1। ओके, और ऐसे ही अगर मैं 50% को ब्रेक करूंगी तो 50% का मतलब हो गया हाफ। कितना हो गया, हाफ। मतलब यहां पे इसका जो भी अमाउंट था वो क्या हो गया, आधा कम हो गया। 50% का मतलब अब ये ड्रेस 10,000 की नहीं, कितने में मिलेगी, 5,000 में। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ कितना, 5,000। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि मार्क प्राइस हमारा जो भी रहता है, अगर मैं उस पर डिस्काउंट निकाल दूं, डिस्काउंट वाला पार्ट हटा दूं, तो वही पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो मार्क प्राइस कौन सा प्राइस है, जो डिस्काउंट के बाद वाला होता है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट। कौन सा प्राइस हो गया, आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, सेलिंग प्राइस। क्लियर, समझ आया आपको। अब इससे रिलेटेड कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक लेवल के, जहां से हमें ये समझ में आएगा कि इनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा। एक और चीज मैं आपको समझा देती हूं जो क्वेश्चंस के लिए बड़ा जरूरी है, दैट इज यस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। पहले मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इनको कैसे हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अरुण बॉट अ साइकिल फॉर ₹800। अरुण ने वो साइकिल कितने की ली, 800 रुपए की ली। तो कॉस्ट प्राइस उसका जो बना, कितना बना, मतलब उसकी पॉकेट से जो पैसे खर्च हुए वो कितने हुए, 800 रुपए खर्च हुए। समझ आया, यहां से आपने अपने कॉस्ट प्राइस को फोकस कर लिया। देन कह रहा है कि उसने क्या किया, सोल्ड इट फॉर 920। इसका मतलब क्या कि सेलिंग प्राइस क्या रह गया, 920। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में हमने खरीदी उससे ज्यादा में अगर मैंने दे दी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, ये आपको तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसका निकालना है परसेंटेज, राइट। तो अब फॉर्मूले की बात आती है कि जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम इसको फॉर्मूले से नहीं देखें तो भी हम इतनी अकल लगा सकते हैं कि हाँ भाई 800 रुपए की चीजें 920 रुपए में अगर मैंने सेल कर दी तो इसका मतलब मुझे कितना मिला, 120 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो यही मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, इतनी बात में हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस जो हमारा है ये बेस प्राइस है, इतने में हमने खरीदी थी, ये पैसे हमारी पॉकेट से गए हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा उसी पैसे पे क्या लगाते हैं, सारी चीजें, कि उससे ज्यादा या उससे कम, राइट। तो अभी प्रॉफिट का देखते हैं, तो प्रॉफिट ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे। सारी चीजें आप किस पे कैलकुलेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे। ये आपका बेस प्राइस होता है। क्या होता है, ये बेस प्राइस होता है। तो आप सारी चीजें कैलकुलेट किस पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। डिपेंड करता है, क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आप प्रॉफिट लोगे,
लॉस पूछा जाएगा तो ऊपर लॉस लोगे, बट नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। देन क्योंकि परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 लगा देंगे। ओके, क्लियर है ये बात? तो ये हो गई आपकी क्या, फॉर्मूले की बात। ओके, अब देखो हमारा प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट हमारा क्या था यहां से 120 रुपए, कितना था 120, और नीचे क्या रखना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है। तो अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट की बात करूं तो ऊपर हो गया प्रॉफिट और नीचे हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है 800 है, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज पूछा। सिंपल प्रॉफिट पूछते तो एसपी माइनस सीपी कर दिया, परसेंटेज प्रॉफिट पूछेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर? तो यहां से 0 से 0 हो गया कैंसिल, और 8 से जब इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा क्या 15। तो आपका आंसर आ गया क्या 15%। क्लियर? समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी था जिससे कि आप जो टर्म्स हैं वो समझ पाओ अच्छे से कि हमें क्या करना है, बेस प्राइस जो रखना है वो क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस रखना है, और ऊपर प्रॉफिट हो या लॉस हो वो चीजें रख देनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4400, 4400 रुपए का क्या है, आप उतने में सेल कर रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका इतना। देयर इज अ लॉस ऑफ 12%, अब कह रहा है कि लॉस कितना 12%। क्लियर? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब पूछा क्या, क्रय मूल्य पूछ लिया, इतने में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है। क्या बताया था मैंने, हानि हो या लाभ हो, सब कुछ किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, और सेलिंग प्राइस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऐसा का ऐसा रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर? तो आपको सेलिंग प्राइस ऐसा का ऐसा रखना है, और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, उसको हमने एक्स ले लिया, और प्रॉफिट क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस, 12% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल 100 ले लूं, ठीक है, और उस पे क्या हो रहा है 12% का नुकसान हो रहा है, तो 12% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा ये 88। ठीक है, तो आप लिखोगे 88 आउट ऑफ 100। कितना नुकसान हो रहा है, पूरी चीज अगर 100 रुपए की है तो उस पे हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना 12% का नुकसान हो रहा है, वो हमने ऊपर ले लिया। क्लियर? अब यहां से हम 44 टूजा कर सकते हैं 88, और यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 100 आ गया। क्लियर? इस 2 से ये फिर से जाएगा 50 पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो x की वैल्यू है वो निकलेगी कितनी, 50 इंटू 100, दैट इज 5000। क्या मतलब हुआ इसका, कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 5000 था, लेकिन हमने उसको कितने में कर दिया सेल आउट, 4400 में, तो नुकसान कितना हो गया, हमें 600 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, 600 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 12% जो है ना वो 600 के बराबर है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ आया आपको? चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो 100 में से माइनस या प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पे 12% का फायदा हो रहा होता तब आप यहाँ पे क्या करते, 100 तो बेस में रखते और 12% का फायदा मतलब 112 लिखते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, यस, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3290 रुपीज, क्या किया, सेलिंग प्राइस कितना 3290, आप कह सकते हैं इसको क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया।
और क्या पूछा, और लॉस मतलब हानि, हानि कितनी दे दी 6% की, ठीक। और पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा, मीन्स क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है कि सेलिंग प्राइस हो गया इतना, और हानि या लाभ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि नुकसान कितना 6% का। तो 100 में 6% नुकसान कर दो तो बनेगा क्या 94। क्लियर है, यहां से आ जाएगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। जब आप इसको क्या करोगे, ये 100 ऊपर और ये 94 नीचे, यहां से आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या आंसर। आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे मुझे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, अच्छे से समझ आया आपको, कॉस्ट प्राइस पे या नुकसान या फायदा, सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। वही क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज A man gains 20% by selling an article for a certain price। क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति कितना लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। जहां पे भी आपको डिजिट ना दी जाए, सिर्फ परसेंटेज दिया जाए, अपने आप आंख बंद करके उसको क्या ले लो, 100 ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी रहता है 100 का परसेंटेज निकालना, क्योंकि 100 का 1% होता है क्या, 100 का 1% क्या होता है, 100 ही होता है। 100 का 2% क्या होता है, 2 ही होता है। 100 का 100% 100 ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस जब हम कैसे करते हैं इनको 100 में एज्यूम करके। क्लियर, यहाँ हमें कोई भी डिजिट नहीं दे रखी है, सिर्फ परसेंटेज दे रखा है। तो आप क्या ले लेंगे कि मान लिया कि वो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% लाभ का मतलब हुआ कि उसने 120 रुपए में क्या करी, बेची, ठीक। अब वो कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पे बेचता है, अभी उसने कितने की बेची, 120 की बेची, तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 240 हो गया। ये बात आपको समझ आती है, 120 का डबल कितना, 240 का। तो अब कितने प्रतिशत लाभ होगा, जरा देखो कि 100 तो उसका मेन अमाउंट था, कॉस्ट प्राइस था, और अब वो 120 में नहीं बेच रहा। 120 में बेचने पे तो उसको 20% का फायदा हो रहा था, पर अब यहाँ क्या कह रहा है वो, अब 240 कर दिया, उसने डबल कर दिया। तो 100 से 240 पहुंच गया, मतलब उसने 140 रुपए किस पे कमाए, कॉस्ट प्राइस पे कमाए, ठीक है। तो ये हो गया उसका क्या प्रॉफिट, कितना 140 किस पे, 100 पे, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 140। क्लियर है, ये उसका परसेंटेज हो गया। समझ आया आपको अच्छे से, जब भी डिजिट ना दी जाए तो आप अपनी तरफ से 100 ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, an article is sold at a profit of 25% if the selling price is doubled। फिर से वही बात है कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। लो 100 थी और 25% लाभ कर दिया। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है, वो भी तो 25 होता है। तो यहाँ पे 25 100 में ऐड कर दिया, वही जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब 125 की बेची, फिर कह रहा है दुगुना कर दिया जाए, मैं कह रही हूँ 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 250 थी, कितने की, 100 की। 100 से 250 में कितना फायदा हुआ उसको, 150 का। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे 150%। ये तो हो गया क्या उसका अमाउंट। अब अगर 150 का कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज निकालेंगे
तो उसका भी आंसर वही आएगा, क्योंकि 100 का सेम ही रहता है। क्लियर है? यहां से आपका परसेंटेज में निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज the ratio of cost price and selling price is 5:4, the loss percentage is। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको देख के घबराते हैं तो मतलब बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि आप रेशियो देख के डरेंगे नहीं। देखिए, जब क्वेश्चन हमने किए थे तो हमने परसेंटेज प्रॉफिट भी लिया था और परसेंटेज लॉस भी लिया था। परसेंटेज प्रॉफिट में क्या करते थे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लेते थे, समझ आया, और इनटू 100 कर देते थे। यहाँ पे भी हम लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे और क्या कर देते थे, इनटू 100 कर देते। तो एक तरीके से हम क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस का क्या ले रहे हैं, हम रेशियो ही तो ले रहे हैं। फिर यहाँ पे भी रेशियो है, तो इसमें क्या दिक्कत है। फिलहाल हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट। आप देखिए कि सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। जब रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए रेशियो है 5:4 का, ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है। क्लियर? अब ये 50 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, ये 80 भी हो सकता है। रेशियो का मतलब है कि रेशियो तो सेम रहेगा, डिजिट तो कोई भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम बस एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये 5x है और ये क्या है, 4x। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5x है तो सेलिंग प्राइस कितना, 4x। अब निकालना क्या है, प्रतिशत हानि। हानि क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। आपने ज्यादा पैसे में खरीदा और कम पैसे में उसको बेचा, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही तो लॉस है। तो लॉस क्या हो गया हमारा, x, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस ऊपर एंड कॉस्ट प्राइस नीचे और इनटू 100। तो लॉस कितना, x, कॉस्ट प्राइस कितना, 5x और इनटू 100। क्लियर? आप यहां से x से x उड़ा दीजिए और 5 से 100 उड़ा दीजिए, क्या मिला आपको यहाँ पे, 20। तो आंसर विल बी 20%। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा तब आप क्या कर लोगे, बस उनका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेंगे अपना परसेंटेज, राइट, वही जो पिछले क्वेश्चंस में किए थे। नेक्स्ट इज, यस, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम डायरेक्ट करेंगे। क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। किस पे निकालते हैं हम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। पहले हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो वो नीचे, इनटू 100 कितना आया, इट इज 5%, ठीक है, कितना आया, 5%। कोई भी टेंशन की बात नहीं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, an article is sold at 5% profit, the ratio of selling price and cost price will be। क्या पूछ रहा है कि आपका जो आर्टिकल है वो 5% प्रॉफिट पे है, बेचा जाता है, ठीक है, 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इनटू 100। यही था ना हमारे पास में। तो फिलहाल ये 5% गिवन है तो हम इसको 5 रखेंगे। ऊपर क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है, और नीचे क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और इनटू क्या है, 100 है। यहां से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब हमारे पास क्या निकल के आया, ये 20 इधर चला जाएगा और क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/20। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया
क्या है 20 है, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारे पास 1 है। क्या प्रॉफिट को मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकती हूँ? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, तो यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो कितना आ जाएगा, 20 उधर जाएगा 1 के पास में और बनेगा कितना 21। पता चल गया हमें यहां से कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 21 और कॉस्ट प्राइस है 20। और किसका रेशियो पूछा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कहाँ है, ये है विक्रय मूल्य। इसका मतलब 21 ऊपर रहेगा क्योंकि एसपी रेशियो सीपी पूछा, तो 21/20 रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखो दोनों दे रखे हैं, ठीक है। ये ध्यान से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, रीड करना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। यहाँ पे दोनों रेशियो दे रखे हैं, जल्दी में खुश होके ना यहाँ पे 20:21 नहीं करना है। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, अब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इसको देखो आप, व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स आइटम ए फॉर 384, क्या समझ में आया आपको, एक आइटम है ए, ठीक है, एक आइटम है क्या ए, कितने में बेच रहा है, 384 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो उसको कितने का, 20% की हानि हो रही है, और हानि हमेशा या लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका मतलब आप कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस पे उसको 20% का नुकसान हुआ है, तो 100 पे 20% का नुकसान मतलब कितना, 80 हो गया। क्लियर, तो यहां से आपको आइटम ए की कॉस्ट प्राइस निकल आएगी 384 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप 8 करोगे तो 8 हो जाएगा आपका 4 32 पे जाएगा, और 6 बचेगा तो 8 मतलब सेलिंग प्राइस आप सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका क्या आया, 480। आइटम ए की जो कॉस्ट प्राइस थी, कीमत थी, वो कितनी थी, 480 रुपए। क्लियर, अब बात करते हैं दूसरी, क्या बात है कि जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। ये किसी दूसरी ही वस्तु की बात हो रही है। अभी हमने ए की बात की थी, अब हम बी की बात करेंगे कि अगर वो 400 पे बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। तो 400 पे बेचने पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 25%। तो 100 का 25% कितना, 25, तो लाभ कितना, 125। क्लियर, किस पे, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने कॉस्ट प्राइस इधर रखा है, उधर वो एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका ये। देन आप क्या करोगे, फिर से निकालोगे क्या, कॉस्ट प्राइस कैसे, 400 इंटू 2 0 यहाँ वाले, और नीचे आ गया 125। क्लियर, आप इसको इंटू 100 भी कर सकते हो, जिससे आपको सॉल्व करने में इजी रहे, ठीक है, इंटू 100। यहां से मैं इसको 25 5 कर सकती हूँ और 25 4 कर सकती हूँ, फिर 5 से जाएगा तो कितना होगा, 80। तो इसका मतलब दूसरा जो आइटम है वो कितने का है, वो है 320 रुपए का। आइटम बी कितने का, 320 का। आइटम ए कितने का, 480 का। तो उसका लाभ या हानि बताइए, यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपए पर बेचेगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों वस्तुओं का क्या है, कंबाइंड रेट है। उसने दो चीजें, जैसे मान लीजिए कि मैंने चेयर ले ली और टेबल ले ली, फिर उसको मैंने सेल आउट कर दिया, तो वो उसको एक लॉस पे गया, एक प्रॉफिट पे गया, तो दोनों मिला के कितने का आएगा, ये उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, आइटम ए और बी की कॉस्ट प्राइस आ गई है। यहां से हम दोनों आइटम का कंबाइंड रेट निकालेंगे, कितना निकलेगा, इट इज 480 प्लस 320, मतलब कितना, 800 रुपए। कितना, 800 रुपए। दोनों आइटम कितने के आए, 800 के आए, और बेचे कितने, 852 के। क्लियर,
स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए। यस, इतना पता चल गया कि जो आइटम्स थे वो कितने के आए, 800 के, और बेचा कितने में, 852 में। कितने में, 852 में। यस, 800 के आए और 852 में बेचा। कितना प्रॉफिट, 52 प्रॉफिट। किस पे, 800 रुपए पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 800 और इंटू 100, राइट। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, परसेंटेज क्या, प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा में बेचा ना, कम में खरीदा था, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा ना कि हानि। 0 से 0 कैंसिल। जब आप 52 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 48, ओके, एंड पॉइंट एंड 0 एंड 5 कितना आया, 6.5%। कहाँ है आपका, ये है प्रॉफिट, 6.5%। क्लियर है, समझ आया आपको क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर मैं बता दूं, सच में बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपको क्वेश्चंस को जितने ज्यादा आप लगाएंगे उतना ही ये टॉपिक क्लियर होगा और वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।